तो हे गाइस, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हो। तो गाइस, आज हम बात करेंगे दो ऐसे आईटी स्टॉक के बारे में जो आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा से बड़ा मुनाफा दे सकती है। लेकिन उससे पहले एक जो स्टॉक था उसमें रिसेंटली बोनस भी दिया है बहुत लोगों को, ठीक है। एक के बदले दो स्टॉक उन लोगों के पास में हो गया है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ पे। देखिए दोस्तों, देख लीजिए, लगभग आज आपको 0.22% का गिरावट देखने को मिला। लेकिन हम लोग इसे गिरावट नहीं समझेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट जो ऊपर जाता है नीचे नहीं जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों का मन में ये सवाल होगा कि इन्फाबीन एवेन्यू जो सर मन कमेंट भी आ रहा है मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा, जो सर मुझे बोनस नहीं मिला है स्टॉक पे, प्राइस तो ये आधा हो चुका है लेकिन बोनस अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, बोनस अगर नहीं मिला तो आप लोगों को बोनस मिल जाएगा। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू कारण में या कुछ प्रॉब्लम के कारण में बोनस मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को तो भी नहीं मिला तो आप अपने जो किसी भी जो साइट पर अगर है, अगर एंजल ब्रोकिंग पर अगर हो, ऐप स्टॉक पे हो या 5 पैसे पे हो, कहीं पर वो अपने ब्रोकर से बात कीजिए जो मुझे अभी तक जो है बोनस नहीं मिला है, तो आपको वहाँ से क्लियर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा। इस स्टॉक में रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले बोनस दिया, आप लोग सबको पता है। और दूसरी बात दोस्तों, देखिए, इसमें गिरावट देखने को मिल रही है तो इसे गिरावट नहीं समझेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसको होल्ड करके रख सकते हो तो दोस्तों आपको बड़ा सा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। आपको पता है जिस तरह से यहाँ पे ये स्टॉक जो 30 रुपये से अचानक से ये गया था, कितना भी 100 रुपये का हाई लगा चुका, 30 रुपये से 100 रुपये का हाई लगा चुका था। और वहाँ से इसने बोनस देने के बाद में स्टॉक का प्राइस जो आधा हो चुका है केवल, ठीक है। जिसने 30 रुपये पे खरीदे वो तो प्रॉफिट में ही है, लेकिन जो ऊँचे दाम पे खरीदे होंगे तो उनको शायद लॉस थोड़ा बहुत होता होगा। लेकिन लॉन्ग टाइम के लग देखोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो 1 दिन का डेटा देख लीजिए। यहाँ पर 5 डे का डेटा कहाँ पे था, स्टॉक 46 रुपये के आसपास था। 1 मंथ पे कहाँ पे था, 1 मंथ पे लगभग 47 रुपये के आसपास में था। 6 मंथ पे कहाँ था स्टॉक, तो 6 मंथ पे 43 रुपये के आसपास में था, ठीक है, दिखा रहा है। लेकिन ये अपडेट सही से नहीं हुआ बोल के इतना दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको सबको पता है कि बोनस देने के कारण में इसका स्टॉक प्राइस जो है अपडेट इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग जाके देखेंगे आज डिलीवरी क्वांटिटी कितना उठाया गया, इसका मार्केट कैप पहले देख लेंगे कितना मार्केट कैप है ये वगैरह। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे इसका मार्केट कैप लगभग 6043 करोड़ का मार्केट कैप देखने को दिखने मिल रहा है। पी लगभग 100 का है, ठीक है। बुक वैल्यू लगभग 21 रुपये के आसपास में। आरओई लगभग 3.57% की है। डिविडेंड कंपनी आपको प्रोवाइड करती है 0.11% की। फेस वैल्यू लगभग 1 रुपये की है, ठीक है। और 52 का हाई, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करें क्योंकि ये तो आपको पता है कि प्राइस अपडेट हुआ है, बोनस दिया था बोल के, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कंपनी प्रॉफिट करते ही जा रही है, कंपनी कहीं पर लॉस में भी नहीं, कंपनी प्रॉफिट करते है। कंपनी जब प्रॉफिट करते तभी आपको कंपनी जो है आपको ये देती है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे गुड प्रॉफिट एंड डिविडेंड कंपनी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कंपनी के बारे में हर चीज़ पॉजिटिव लिखा हुआ है, ना कि नेगेटिव, आपकी नज़र के सामने में है। अगर आप चाहो तो खुद से गूगल कर सकते हो 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कंपनी क्या सही है या गलत है, ठीक है दोस्तों। तो लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको होल्ड कर रख सकते हो तो आपको बड़ा से बड़ा मुनाफा मिल सकता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है जिस तरह विप्रो इतना बोनस, इतना स्पीड स्टॉक स्पीड किया है और डिविडेंड दिया है कि लोगों को करोड़पति बना चुका है, ठीक है। इन्फोसिस लोगों को करोड़पति बना चुका है। टाटा टेली सर्विस आप लोगों को पता है कि लोगों को करोड़पति बना चुका है। तो ये सब चीज़ में आप लोग क्या बोलूँ मैं, आप लोगों को चाहिए लॉन्ग टाइम पे। दोस्तों देखिए, शॉर्ट टाइम में हमेशा आपको मार्केट नीचे जाते हुए देखेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम पे अगर देखोगे तो मार्केट आपको ऊपर जाते हुए देखेगा। मार्केट आपको डराएगा, ऐसा कर दे कि मार्केट सब बाहर निकल जाओ। लेकिन आप लोग को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मार्केट में आप लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए डट के खड़े रहना है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि इंट्राडे में कभी भी काम ना करें दोस्तों। अगर आप नए हो, मार्केट में नए आए हो, तो इंट्राडे में कभी भी मैं ये कहूँगा कि इंट्राडे में काम ना करें, क्योंकि इंट्राडे में आपको हो सकता है कि 1-2 दिन आपको प्रॉफिट नज़र में आया, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन आपको लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इंट्राडे में कभी भी पैसे कमाने के चक्कर में ना जाए दोस्तों, ठीक है। मेरा मानना ये है, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत का दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा कभी ना करें दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, इन्फाबीन एवेन्यू अभी लगभग 8 नंबर पे आती है। इस कंपनी के ऊपर में 8 नंबर पे इन्फाबीन एवेन्यू आती है, ठीक है, देख लीजिए। दोस्तों इस कंपनी में आप लोग फोकस कीजिए लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा से बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। इसका सेल ग्रोथ भी आपको इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। 2018 से लेकर 2020 दिसंबर मंथ का देखिए सेल ग्रोथ इसका इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है आप लोग नज़र के सामने है, ठीक है। सेल ग्रोथ भी अच्छी खासी है कंपनी के पास में, बोर्डिंग भी अच्छी खासी है, नेट प्रॉफिट भी अच्छी खासी है। अच्छा, EPS कंपनी के पास 0.13% की EPS दिखने को मिल रही है कंपनी के पास। ईयर टू ईयर सेल ग्रोथ देख लीजिए, अच्छी खासी तेज़ी है ईयर टू ईयर सेल ग्रोथ में भी, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी के पास में अच्छी खासी है। और मैं क्या बताऊँ आपको, कंपनी के पास बोर्डिंग भी है, कैश भी है, सब कुछ है। कैश जब कंपनी के पास होती तब ना कंपनी आपको क्या बोलते हैं, ये देते हैं डिविडेंड बोनस वगैरह देते हैं। कंपनी के पास कैश ही अगर नहीं हो तो कहाँ से देगी। देखिए दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको, 2 मार्च 2018 को इसका प्रमोटर होल्डिंग लगभग 45.36% थी, जो कि घट कर
अभी हो गई है 32.29% की। तो दोस्तों देखिए, हो सकता है आने वाले टाइम पे कंपनी और ज़्यादा ग्रो हो तो प्रमोटर अपना होल्डिंग हो सकता है बढ़ा सकती है, ठीक है। एफ आई के पास में लगभग 8.47% की है और डी आई के पास मतलब 0 है, कुछ नहीं है। डी आई के पास पब्लिक के पास लगभग 58.82% की है और अदर्स के पास में 0.42% की है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे डिलीवरी क्वांटिटी कितना उठाएगा इन पर। दोस्तों हम लोग आ गए एनएससी के साइट पे। यहाँ पर देख लीजिए वॉल्यूम लगभग 46,83,831 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, ठीक है। 52 भी कहा है आप लोगों जैसे पता है, 113 रुपये 70 पैसे का लगाया था, लो आपका 32 रुपया 25 पैसे का लगाया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपका डिविडेंड ये क्या बोलते हैं डिलीवरी क्वांटिटी देख लेंगे हम लोग कितना उठाएगा। तो देखिए डिलीवरी क्वांटिटी लगभग आपको लोगों ने माल दबा के खरीदा है, यहाँ पे लगभग 64% के आसपास में खरीदा है माल, ठीक है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं 64% के आसपास में खरीदा है, ठीक है। दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन्फॉर्मेटिव रेवेन्यू को जब आज बोनस देने के कारण में स्टॉक जो भाग नहीं रहा है, ठीक है, कंसोलिडेटेड मोड पे चल रहा है। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा जो अभी आज के डेट में आपको 45 रुपये दिख रहा है, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने के अंदर में ये आपको 100 रुपये का टारगेट आपको दे सकता है, ठीक है। 100 रुपये का टारगेट आपको दे देगा इन्फॉर्मेटिव में, तो आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। कंपनी के इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो देखिए कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड भी पे करती है, आप लोगों को अच्छी एक चीज़ पता होगा, ठीक है। आपको देखिए बोनस कंपनी रिसेंटली दिया मार्च में 2018 को बोनस कंपनी ने दिया, यहाँ बोनस देख लीजिए कंपनी ने दिया है। तो कंपनी डिविडेंड भी टाइम पे करती है, बोनस भी दे रही है। और क्या चाहिए कंपनी को, और क्या चाहिए दोस्तों, ये चीज़ तो हम लोग को चाहिए, डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर स्टॉक को पसंद आए तो स्टॉक को बाई कर सकते हैं, ना पसंद आए तो मर्ज़ी आपकी दोस्तों। चलिए दूसरी स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आती है हमारी कंपनी जो है सुवेक्स लिमिटेड, ठीक है। सुवेक्स लिमिटेड आप लोगों को जैसे पता है 40 रुपये 42 रुपये का हाई लगाया था, फिर वहाँ से अभी गिरावट देखने को मिल रही है आप लोगों को, ठीक है। सुवेक्स में आप लोगों को मैंने बोला था कि खरीदने के लिए, ठीक है। आज के टाइम में 36 के आसपास में चल रही है सुवेक्स, ठीक है। तो 5 दिन का डेटा देखें कहाँ पे था ये सुबेक्स। 5 दिन का डेटा में लगभग 35 रुपये के आसपास था। 1 मंथ पे कहाँ था, 1 मंथ पे लगभग ये 39 रुपये के आसपास था। 6 मंथ पे लगभग ये देख लीजिए 12 रुपये के आसपास था। मतलब 6 मंथ पहले जिसने खरीदा होगा इसको तो लगभग 200% का रिटर्न आपको वहाँ से यहाँ तक का मिल चुका है, ठीक है। 200% के आसपास रिटर्न आपको मिल चुका है वहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। 1 ईयर में कहाँ था स्टॉक, तो 1 ईयर में 28 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैक्सिमम चार्ट पर देखेंगे कहाँ पे था स्टॉक। दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पे एक स्टॉक था 191 पे था एक टाइम पे 2002 को। तो यहाँ से आपको ये कंपनी लगभग 700 के आसपास में ट्रेड करते हुए दिखती ही थी, 700 के आसपास में, ठीक है। 700 के आसपास में ट्रेड कर रही थी, वहाँ से आपको धड़ाक से गिरावट होने के कारण में कंपनी जो पूरी तरीके से मिट्टी में मिट गई थी। फिर से ये कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों इस कंपनी में भी आप लोग फोकस कर सकते हैं। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी, लेकिन अभी जो है कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। तो इसका आपको मैं मार्केट कैप वगैरह दिखाऊंगा, प्रॉफिट क्या कंपनी कर रही है नया या नहीं कर रही है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए तो दोस्तों देख लिए मार्केट कैप लगभग 2030 करोड़ का मार्केट कैप दिखने मिल रहा है, ठीक है। पीई लगभग 30.4 का दिखने मिल रहा है और आरओसी देख लीजिए लगभग 12.6 का दिखने मिल रहा है, ठीक है। करंट प्राइस लगभग 36 का चल रहा है। बुक वैल्यू लगभग 9 रुपये 67 पैसे चल रही है। आरओई लगभग 3.38% की चल रही है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, आप लोग देख लीजिए कंपनी में डिविडेंड मिल रहा है। और क्या चाहिए आप लोगों को। 52 वीक का हाई लगभग 42 रुपये, लो आपका 3 रुपये 39 पैसे का दिखने मिल रहा है, ठीक है। फेस वैल्यू लगभग 5 रुपये के आसपास में, ठीक है। तो ये कंपनी को जब प्रॉफिट होता है कभी कंपनी आपको डिविडेंड, कंपनी काफ़ी सालों से डिविडेंड नहीं दे रही थी, लेकिन ये वाला जो क्वार्टर जब रिजल्ट जब आया था कंपनी का रिसेंटली जो गया था, तो उसमें कंपनी का प्रॉफिट हुआ, इसलिए कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड की है, ठीक है। और कंपनी देख लीजिए ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। और क्या चाहिए आप लोग। कंपनी अगर डेट फ्री हो तो कंपनी को ग्रो करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंपनी में अगर डेट हो तो कंपनी को ऊपर चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। दोस्तों आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कंपनी डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। तो आप लोग को इस कंपनी में फोकस करना चाहिए। आईटी सेक्टर कंपनी है, आप लोग जिस तरह पता होगा आईटी सेक्टर कोई भी कंपनी जो कभी भी लॉस नहीं देती। 10 में कंपनी में से समझ लीजिए 1-2 कंपनी होगी जो लॉस में जाती है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी आपको ऊपर जाती हुई दिखती है, ठीक है। तो देख लीजिए किन किन कंपनी से सामना हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे टॉप जो कंपनी है उस कंपनी से इसका टक्कर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए लगभग 8 नंबर आती है सुबेक्स। तो सुबेक्स को आप लोग फॉलो कीजिए दोस्तों। तो सुबेक्स में अगर फॉलो कीजिएगा तो आप लोग को अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखिए सेल ग्रोथ भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले सेल ग्रोथ थोड़ा कम था 2018 मार्च महीने की, जो कि सितंबर में आपको 93.29% की हो गए थे, जो कि थोड़ा सा इंक्रीज़ होते हुए दिखा है सेल ग्रोथ। तो सेल ग्रोथ कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है पहले से, ठीक है। तो कंपनी को आप लोग फोकस कीजिए। ईपीएस कंपनी का 0.15% की देखने मिल रही है। और देखिए ईयर टू ईयर सेल ग्रोथ भी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पर देख लीजिए ईयर टू ईयर सेल ग्रोथ भी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख रही है कंपनी को। और क्या चाहिए। नेट प्रॉफिट भी कंपनी के पास अच्छी खासी है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे
प्रमोटर होल्डिंग। दोस्तों देखिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसमें ये है कि प्रमोटर होल्डिंग इसके पास नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 2018 मार्च महीने के 0.17% की थी, जो कि आपको दिसंबर महीने का डेटा यहाँ दिख रहा है 0, मतलब प्रमोटर के पास में कोई भी होल्डिंग नहीं है, ठीक है। ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस पर, ठीक है। और एफआई के पास में पहले थी 9.81% की, जो कि घट कर हो गई है 0.03% की हो गई। डीआई के पास में 0.03%, मतलब सारा का सारा माल जो है पब्लिक के पास में 96.22% की है। और यहाँ पे अदर्स के पास में 3.72%। दोस्तों देखिए हो सकता है कि कंपनी पहले लॉस में थी, कंपनी अभी प्रॉफिट करी, तो हो सकता है कंपनी जो है अभी अपना होल्डिंग बढ़ा सकती है। तो ये देखना पड़ेगा नेक्स्ट जो इसका रिज़ल्ट आने पर, रिज़ल्ट में देखेंगे कि अगर प्रमोटर अपना होल्डिंग बढ़ाती है तो इस स्टॉक पे आप लोग फोकस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी फोकस कर सकते हैं, अगर ख़रीदना हो तो ज़्यादा क्वांटिटी ना खरीदें, कम से कम क्वांटिटी खरीद के आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आगे एनएसई की साइड पे यहाँ देख लीजिए वॉल्यूम लगभग 32,57,594 का वॉल्यूम देखने को मिला है। 52 का है आप लोग देख लीजिए 41.65% की देखने मिली है। लो आपका लगभग आपको 15 रुपये 35 पैसे का देखने मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी देखें कितना उठाया गया है। दोस्तों देखिए डिलीवरी क्वांटिटी लगभग काफ़ी अच्छा खासा डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। लगभग 46% के आसपास 45.45% के आसपास डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया, ठीक है। तो आप लोग इसको नोटिस कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग देखें कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। तो दोस्तों ये कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर कंपनी देखिए प्रॉफिट कर रही है, ना नेगेटिव में नहीं है, प्रॉफिट और लॉस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट कर रही है। और कंपनी रिसेंटली कुछ दिन पहले कंपनी ने डिविडेंड दिया था 10 फरवरी को 2021, 10 फरवरी को आपको कुछ दिन पहले डिविडेंड दिया था। कंपनी काफ़ी सालों से डिविडेंड पे नहीं कर रही थी, क्योंकि कंपनी को पहले लॉस हो रहा था। कंपनी का प्रॉफिट होने लगा है, डिविडेंड पे कर रही थी, तो कंपनी का प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो आपको फिर कंपनी आपको बोनस भी दे सकती है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोग मतलब फोकस कर सकते हैं। देखिए अभी आपको 36 का प्राइस देखने को मिल रहा है, तो आने वाले टाइम पे आपको हो सकता है 50 रुपये का भी प्राइस आपको देखने को मिल सकता है इसी साल के अंदर में दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसको फोकस करके रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और किसी स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाना सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।